दोस्तों और साथियों, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। मैं फिलिप क्रिस्टी फिर आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर आया हूं। और ये वीडियो जो मैं आज आपके सामने बना रहा हूं या जो आपको इस विषय में बता रहा हूं, ये विषय बहुत ज्वलंत मुद्दा है इस वक्त देश के अंदर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कांवड़ यात्रा आरंभ हो चुकी है और उसी कांवड़ यात्रा के प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया तुगलकी फरमान जारी किया है और उनका साथ दिया है उत्तराखंड की सरकार ने। मैं धामी साहब के बारे में बोलूँगा क्योंकि जहाँ से कांवड़ उठेगी, जहाँ से पानी उठेगा वो है उत्तराखंड, और बाकी सब प्रदेशों में वो जलाभिषेक के लिए कांवड़ी लेकर जाएंगे। मगर इसके बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा आपसे कि जो तुगलकी फरमान जारी किया है योगी आदित्यनाथ ने, कि जितने भी रेहड़ी खोमचे या दुकान वाले होंगे वो अपनी दुकान पर जब अपना नाम लिखेंगे, जाति सूचक या धर्म सूचक नाम लिखेंगे, तो उससे होगा ये कि जो कांवड़िए भाजपा और आरएसएस के अंधभक्त जो इस वक्त निकले हैं इस यात्रा पर, वो उनसे सामान नहीं खरीदेंगे, ऐसा माना जा रहा है। और ये बात सच्चाई, इस बात में सच्चाई भी है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर ये बनाया गया तो सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि जो हमारा हिंदू समाज, जिसे वो हिंदू तथाकथित हिंदू समाज बोलते हैं, सनातनी बोलते हैं, कि इस कांवड़ यात्रा के अंदर स्वर्ण जाति के लोग नहीं, सिर्फ ओबीसी, एससी और एसटी ही दिखाई देते हैं। और कई सालों से हमारा ये रिसर्च रहा है, हमने देखा है, आप भी सब जानते हैं, इस कांवड़ यात्रा के अंदर सिर्फ वो हिंदू के नाम पर, सनातन के नाम पर लोगों को इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये बहुत अरबों खरबों रुपए का एक धंधा है, वो स्वर्ण समाज ये जानता है। और इस समाज, जो एक समाज अल्पसंख्यक समाज उससे जुड़ा हुआ था, उनको भी रोजी रोटी उससे चलती थी, उससे उसको कैसे दूर किया जाए, तो उसके लिए इन्होंने ये व्यू रचना की है कि जो भी दुकान होगी उसके ऊपर वो अपना नाम लिखेंगे और अपनी जाति सूचक शब्द को लिखेंगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी गहरी साजिश है और ये वो साजिश है जो अल्पसंख्यक समाज का जो मुसलमान है, उस मुसलमान भाई की जो अर्थव्यवस्था को कैसे ख़त्म किया जाए, ये उसके ऊपर बहुत बड़ी चोट है। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और ये जो कांवड़ यात्रा आरंभ हुई है, आप ये देखिए, इस एक महीने के अंदर जो है करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार होगा, चाहे वो टी शर्ट के रूप में हो, चाहे वो कलश के रूप में हो, चाहे वो बांस के, चाहे वो रस्सी के बारे में हो, चाहे वो केन के बारे में हो, या जो रास्ते में पड़ने वाले जो दुकानें हैं वहाँ पर जो है फल है, सब्जी है, या जिस भी नाना प्रकार की जो जितनी भी चीज़ें हैं, उनका लाखों करोड़ रुपए का व्यापार होगा। उस लाखों करोड़ों के व्यापार में स्वर्ण समाज चाहता है कि वही अग्रणी रहे और जो दूसरे लोग हैं वो पीछे रहे। तो दोस्तों, मैं खासकर अपने दलित भाइयों के लिए बोलूँगा कि ये फरमान सिर्फ जो है अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान समाज के लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि आपके भी हाथ की बनाई हुई, दलित भाई के हाथ की बनाई हुई कोई चाय नहीं पीता, दलित भाई के हाथ का बनाया हुआ खाना ये लोग नहीं खाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपकी भी अर्थव्यवस्था पर चोट है, आप इसको समझिए और अपने अल्पसंख्यक समाज भाई का जो है साथ दीजिए। और कई जगह इसकी शुरुआत हो चुकी है और मेरा आप लोगों से विशेष एक प्रार्थना रहेगी कि ये जो चोट आज अर्थव्यवस्था की चोट जो मुसलमान भाई पर दी जा रही है, आगे चलकर ये अन्य जातियों पे, अन्य हमारे जो देश के अल्पसंख्यक समाज है उनके लिए भी होगी, दलित भाइयों के लिए भी होगी और आदिवासी समाज के लिए भी होगी। क्योंकि जिस समाज को ये हिंदू समाज बोलते हैं सिर्फ वोटों के लिए या अपने पाखंड, अपने आडंबर को बढ़ाने के लिए, वो इनके लिए कुछ भी नहीं है। ये स्वर्ण जो समाज है ये सिर्फ अपना ही भला चाहता है, कभी भी शूद्रों का भला नहीं चाहते। तो मेरे शूद्र भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और ये जो अभी इन्होंने अल्पसंख्यक समाज के लिए, मुसलमान समाज के लिए, अन्य जातियों के लिए जो इन्होंने कहा है कि अपना जाति सूचक, धर्म सूचक शब्द वहाँ लिखेंगे, तो ये बहुत दुर्भाग्य है हमारे लिए। आप सब मिलकर इसका विरोध करें। और दोस्तों, मैं आपसे ये कहूँगा कि जहाँ कहीं भी आपको ऐसी चीज़ें दिखाई दें, आप जो है उसका विरोध करें, ताकि इस देश के अंदर एक नवनिर्माण भारत का हम लोग निर्माण कर सके और ये जात पात, ऊंच नीच और छोटे बड़े को हम तिलांजलि दे सके और इस देश का हर आदमी हमारे लिए
हमारे लिए बड़ा कीमती है, चाहे वो कोई भी समाज हो, क्योंकि देश बनता है अलग अलग समाजों से, और उस समाज का एक हिस्सा बनता है, वो बनता है फिर देश बनता है। तो दोस्तों इस देश को बचाने के लिए हम सबको उसका विरोध करना होगा, और ऐसे तुगलकी फरमान का विरोध कर कर हम इस देश की एक अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेंगे और उन भाई लोगों का भी साथ देंगे जिनकी अर्थव्यवस्था पर चोट की जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे आपसे बात करेंगे बहुत सारे विषयों पर, फिर आगे आपसे मिलते हैं। धन्यवाद। एक बात मैं आपको और कहूँगा, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का हौसला हमें मिलता रहेगा तो हम ऐसी वीडियो बनाने में जो है तैयार रहेंगे और आपको नए नए विषयों से अवगत कराते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी दोस्तों को एक बार फिर मेरा प्यार भरा सलाम।